सो 578 और वहाँ से सीधा 13। 578 आने के बावजूद भी आप ऐसा फील कर रही थी कि अरे बहुत कम रैंक आई है। एक्सपेक्टेशन हो गई थी ना कि मॉक्स में इतनी रैंक आ रही है और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अभी गेट में भी आ जाएंगे। थर्ड ईयर के बाद अच्छी रैंक नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया, फिर वापस से आपने पिक किया। एग्जाम दे के फाइनल ईयर वाला जब बाहर निकले क्या फील था? कोई ऐसा कोर्स था जो मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है ना, पूल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए लिया, जबरदस्ती लिया, बस जैसे जैसे पास कर लिया? प्रोबेबिलिटी करके तो मतलब प्रोफेसर चेंज होते रहते हैं हर साल, तो कोर्स का लेवल भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर। मतलब पहला कदम, जब पहला कदम कोई लेता है एक ऐसी दिशा में जहां आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कैसे उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। मुश्किल होती है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि दिशा दिखाने वाले ज़्यादा कोई नहीं। पर ऐसे रास्ते पे चल के एक मिसाल कायम करना और फिर एक ऐसी उपलब्धि, एक अचीवमेंट हासिल करना जो पहले हमारे में से किसी ने नहीं की। मुश्किल दिखता है, जी हाँ, डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, बट ऐसी मुश्किल रास्ते पे चल के और अचीवमेंट के झंडे गाड़ना और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईसी बैंगलोर तक पहुंचना आसान नहीं था, पर करके दिखाया। आज हमारे गेस्ट ने, जिनका नाम है अंजलि, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज हम सब लोग मिलके इस डिस्कशन में, जहां पे हम बात करेंगे इस जर्नी के बारे में, शुरुआत से लेके अंत तक जो स्ट्रगल रहे, चैलेंजेस रहे और किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और रास्ता बनाया अपने आप के लिए और आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता दिखाया। ऐसे सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। तो अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है एक तो सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएंगे? नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग में मैंने स्कूलिंग अपनी, मतलब मैं ओरिजिनली सागर मध्य प्रदेश से हूँ, तो इतना बड़ा सिटी नहीं है वो। वहाँ पर मतलब जब मैंने 11th-12th में थी उस टाइम 11th क्लास के मिड में मुझे पता चला था कि मतलब आईआईटी जेईई जैसा कुछ होता है, कि मतलब ऐसे कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। एंड वो भी मेरे को 11th क्लास के मिड तक ऐसा पता था कि आईआईटी जेईई एक एग्ज़ाम होता है, बट वो मेरे को काफ़ी बाद में पता चला कि एडवांस भी एक एग्ज़ाम होता है जिससे आईआईटीज़ मिलते हैं। देन आईआईटी क्या होता है वो अवेयरनेस फिर मेरे को उस टाइम आई थी। देन मतलब 11th-12th में मैंने फिर ट्राई किया, बट मतलब ऐसे कोचिंग नहीं ली है सच कुछ, या फिर एकदम प्रिपरेशन नहीं करी आईआईटी जेईई की। उस टाइम मेरे को अवेयरनेस नहीं थी इतनी, तो 12th बोर्ड्स पर ही फोकस किया था मोस्टली मैंने। देन उसके बाद फिर बीटेक में आई, देन गेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो सोचा तो मैंने नहीं था कभी ऐसे कि कभी इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, अवेयरनेस नहीं होना आईआईटीज जैसे कॉलेज के बारे में, फिर वहाँ से सारे आईआईटीज को रिजेक्ट कर देना और आईआईएससी पहुँच जाना। ऑफ कोर्स जर्नी के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जैसा आपने कहा कि इंजीनियरिंग, फिर आपने एडमिशन लिया, जेई के बारे में नहीं पता है फिर भी आपने इंजीनियरिंग के बाद में एडमिशन लिया। आई अंडरस्टैंड कि बीइंग अ फीमेल घर से दूर जाना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं कि बच्ची को अकेले जाने देना है या नहीं। सपोर्ट किया उन्होंने। फिर जब मास्टर्स की बारी आई, क्या आपने उन्हें बताया था कि मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ कॉलेज में या आईआईटी जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ? एक्चुअली इसके पीछे भी ये स्टोरी थी कि मतलब मैंने सिंस 12th बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो जेईई में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। देन मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था इन भोपाल, तो वहाँ से फिर मेरी बीटेक चल रही थी। एंड मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं जो, तो ही ऑल्सो गेव गेट, एंड देन लाइक उन्होंने बीएआरसी में ज्वाइन कर लिया एज ए साइंटिस्ट। तो मतलब मेरे घर वालों को और मुझे भी यही था कि अब मुझे भी वही करना है, मतलब आई विल गिव गेट एंड देन आई विल गो टू बीएआरसी एनी हाउ, मतलब वही प्लान था इनिशियली। देन गेट दिया, एंड गेट देने के बाद तक भी यही प्लान था। बट देन जब रिज़ल्ट आया, फिर बाकी लोगों से बात हुई, मतलब सारे टॉपर्स से मिली, तो सबका यही था कि सब आईआईटी जा रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आईएससी जा रहे हैं। तो देन वहाँ से प्लान चेंज हो गया कि अभी नहीं, एमटेक ही करनी है मुझे। तो शुरू में घर वालों को कन्विंस करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था कि मतलब अभी वहाँ बार्क में नहीं जाना मुझे, ओके। एमटेक करनी है।
ओके, बट अल्टीमेटली वो मान गए। हाँ। ओके, नाउ अभी अभी खुश हैं वो? हाँ, अभी तो खुश हैं। पे चेक देखने के बाद डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी, बट मोर देन दैट कि वो ये देखना चाहते होंगे कि आप खुश हैं। हाँ, एक्चुअली मतलब मैंने 2023 में गेट दिया था, तो उस टाइम ऐसे मेरे पेरेंट्स फ़ोर्स कर रहे थे कि एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे दे एक बार जाके वहाँ पे, बार्क में होगा नहीं होगा वो देख लेंगे, या जाना है या नहीं जाना। देन मैंने समहाउ मतलब मना किया कि मुझे इंटरव्यू भी देने नहीं जाना, तो आई अवॉइडेड इन 2023। देन आई टुक एडमिशन इन आईआईएससी। देन वो पूरा 1 साल मुझे फ़ोर्स किया आईआईएससी में भी कि एक बार और ट्राई कर ले बार्क के लिए। देन 2024 अगेन आई गिव गेट बीइंग इन आईआईएससी। ओके, देन फिर से वही इंटरव्यू कॉल आया। देन Okay. फिर मैंने कुछ बहाना लगाया कि अभी आईआईएससी में मेरे एग्ज़ाम है, नहीं जा पाऊँगी इंटरव्यू देने। ओके, देन अगेन इट वेंट, एंड देन स्टिल इन 2025 जब मेरा प्लेसमेंट हो गया आईआईएससी से, तब भी उन्होंने बोला कि जा इंटरव्यू देने जा। एंड देन 2025 आई फाइनली वेंट एंड Okay. गिव द इंटरव्यू। ओके, तो क्रैक हो पाया था? हाँ, लाइक आई गॉट, लाइक उनका एक और ब्रांच है गांधीनगर में, हाँ, उसमें आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, बट हाँ। यू देन या गॉट सेटिस्फाइड बट कि मुझे या इंडस्ट्री में काम करना हाँ, है, तब तक मतलब मेरा फाइनल हो गया था कि अभी यहीं करना है। यही काम करना है। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, आपको कोई इंस्पिरेशन था कि ये ये पर्टिकुलर पर्सन को मैं देख के और आगे बढ़ूंगी, या इसको देख के क्योंकि इन्होंने किया है तो मैं भी करती हूँ, ऐसा कोई भी इंस्पिरेशन था आपके यहाँ, आपके आसपास या पड़ोस में, या कोई भी पहचान में कि हाँ यार इन्होंने अच्छा किया तो मैं भी करूंगी? मतलब ऑब्वियसली मेरे भैया ही थे, मतलब बड़े, उनकी ओके, ऑल इंडिया रैंक 62 आई थी गेट ओके, 2018 में। हाँ हाँ, तो तब से ही उनको ही देख के था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए, कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए, तो बस एक बार गेट क्रैक हो जाए फिर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बट उनसे बेहतर रैंक लाने का कंपटीशन था? मुझे तो नहीं था और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी, मतलब जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था मैं बस देखती थी उनको कि बस उनके, मेरे को मार्क्स याद है 67 मार्क्स आए थे उस टाइम। ओके, तो मेरे को मार्क्स याद है कि बस मेरे आसपास कुछ मार्क्स आ जाएं तो बढ़िया रहेगा। अच्छा बट रहेगा। मेरे पापा को हमेशा था कि मतलब भैया से अच्छी रैंक ले आओ, बट मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट पर किया जब था। आया, भैया को बहुत चिढ़ाया, है ना? कि देख तेरे से ज़्यादा अच्छी रैंक आई है एटसेट्रा। ऑफ हम कोर्स होना हाँ। चाहिए ना, राइट? ब्रदर सिस्टर, आई अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने बताया कि भैया को देख के और एक इंस्पिरेशन आया, ठीक है? वहाँ से आपने गेट के बारे में भी बात की। गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या आपको याद है कि कोई बहुत लोएस्ट पॉइंट आपका रहा है कि यार अब तो लग रहा है कि नहीं निकलेगा, या फिर लगा कि यार हो ही नहीं पाएगा, या ऐसा लगा कि यार क्यों ही मैं ये सब कर रही हूँ, एंड कभी ऐसा फील हुआ? याद याद है कुछ उस टाइम का? मतलब एक्चुअली मैंने थर्ड ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, तो थर्ड ईयर में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो गेट। हम्म, तो थर्ड ईयर में ऐसे हुआ था कि मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम, मतलब बस ये था कि पढ़ लो एंड टेस्ट दे दो, प्रोसेस पता है पूरी, वो मैं फॉलो कर रही थी। बट कुछ चीज़ें होती है ना जो गैप्स होते हैं, मतलब हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझ नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में मेरे को पता नहीं चला कि मैं सब गलतियाँ कर रही हूँ। देन मतलब थर्ड ईयर में समहाउ आई गेव द गेट एग्ज़ाम, मुझे लगा कि मैंने कर लिया अपने साइड से सब, बट फिर रैंक आई, मार्क्स आए, तब पता चला कि नहीं, बहुत सारी गलतियाँ कर रखी थी। देन आई गॉट मतलब डिसहार्टेंड थोड़ा सा कि मतलब मैंने तो पूरा दिया था अपना, बट फिर भी नहीं हो पाया, कहाँ गलती रह गई कुछ पता नहीं चल रहा। देन फिर मार्च में रिज़ल्ट आ गया था, तो पता चल गया था अभी तो अच्छी रैंक नहीं आई है। देन मेरे को था कि अब मुझे नहीं करना प्रिपेयर, मतलब अब कर लिया, मतलब नहीं हुआ अभी तो। देन फिर अप्रैल में, जून जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा गेट का, मतलब ऑलमोस्ट छोड़ दिया था कि अभी नहीं करना है गेट, तो प्लेसमेंट का देखते हैं कॉलेज में। बट फिर 4-5 महीने बाद दोबारा ऐसे हुआ कि नहीं, मतलब कर लेते हैं एक बार ट्राई, तो देन आई स्टार्टेड अगेन। जो गैप्स थे वो फिल किए। हाँ, देन ओके, मैं दोनों रैंक जानना चाहता हूँ, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाली, ताकि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझेंगे कि वो रैंक में गैप आया पर कितना आया और किस तरीके से आया। हाँ, थर्ड ईयर में मेरी 578 थी ओके, एंड फाइनल ईयर में 13 थी। सो 578 और वहाँ से सीधा 13। 578 आने के बावजूद भी आप ऐसा फील कर रही थी कि अरे बहुत कम रैंक आई है, क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाँ, थे राइट। या मेहनत ज़्यादा थी? एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी और उस टाइम मॉक टेस्ट दे रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सब सही चल रहा है, बट बाद में जब मैंने एनालाइज़ किया तब पता चला कि नहीं, मॉक टेस्ट में मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है और फॉर्मूला सामने दिख रहा है, मतलब नोट्स में तो मैंने देख के और दे दिया मॉक एग्ज़ाम दे टेस्ट दिया, में। ओके। देन वो एक्सपेक्टेशन हो गई थी ना कि मॉक्स में इतनी रैंक आ रही है और इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी गेट में भी आ जाएंगे तो। ओके, जो ये कॉन्फिडेंस था कि यार इतनी मेहनत कर ली फिर भी 500 रैंक आई है, क्या ये मेहनत करने के बाद ही आता है? मतलब एक जनरल जेनेरिक पर्सन के पर्सपेक्टिव से कि इतनी मेहनत करने के बाद अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अब इतनी मेहनत कर ली, अब मेरी रैंक नहीं आएगी तो किसकी आएगी वाला सीन?
हाँ, मतलब एक थोड़ा हो जाता है ना अंदर से कि मैं तो लगता है खुद को कि मैं तो अपना बेस्ट दे ही रही हूँ। मतलब मुझे उस टाइम नहीं लगा कि थर्ड ईयर में मैंने कुछ ऐसे गड़बड़ करी, बट जब दोबारा प्रिपेयर किया, बहुत सारे लोगों से बात करी कि मतलब मुझे बताओ मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, देन पता चला कि नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें गलत थी प्रोसेस, प्रोसेस में। कंटेंट और बहुत सारे गैप्स थे। ओह नाइस। अब आईआईएससी की बात करें, बीटेक फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन भोपाल, देन यू नो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेवल में डिफरेंस इमीडिएटली फील होता है। इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली जाते से ही फील होता है। एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा शेयर करिए कि एक कोई ऐसा पॉइंट या एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको लगा कि यार बीटेक में तो ऐसा होता था, अभी यहाँ ऐसा हो रहा है, कितना चेंज है ये। मतलब बीटेक में जैसे एग्ज़ाम्स होते थे तो जस्ट एक दिन पहले पढ़ने बैठते थे और अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, बट एंड असाइनमेंट्स कुछ भी मिले बीटेक में वो तो इंटरनेट पे सब कुछ होता है, असाइनमेंट्स इजीली हो जाते हैं एक्सचेंज करके एंड ऑल। आईएससी में गए तो असाइनमेंट्स मिले सबसे पहले तो, फिर हमने देखा असाइनमेंट्स में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या लिया है ये। देन आपके पास इंटरनेट है, बुक्स हैं, सब में सर्च कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। देन एक चीज़ ये होती है कि असाइनमेंट तुम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, वहाँ पे वो भी नहीं होता। वहाँ पे ये है कि अगर तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने ज़रा सा भी सेम लिखा है कुछ तो फ्लैग आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे स्टार्टिंग में कि कैसे करें क्या करें। अब बीटेक में वही आदत थी कि मतलब फ्रेंड से ले लिया, कॉपी पेस्ट कॉपी किया पेस्ट कर दिया। असाइनमेंट एंड दे दिया। तो आईएससी में वही मतलब लगे हुए हैं लोग, रात रात भर क्लास में बैठ के बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, 4-5 लोग बैठ के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में। एंड देन एग्ज़ाम्स भी जो होते थे, क्लासेस मेनली जो होती थी, मतलब असाइनमेंट एग्ज़ाम तो बाद में आया, जब क्लासेस चालू हुई तब पता चला कि कोई क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग में मतलब एकेडमिकली काफ़ी ऐसे चैलेंजिंग चैलेंजेस था। आते। एक क्लास जहाँ तक मुझे याद है आज भी 1.5 आवर की लगती होगी आईएससी में, राइट? हाँ, जनरली 1.5 तो 1.5 आवर की एक क्लास को पूरा समझने में ऑफ द क्लास कितना समय देना पड़ता है? मतलब ऐसे डिपेंड्स, मतलब डिपेंड्स। कि क्या पढ़ाया एंड साथ वालों को समझ आया तो वो तुम्हें समझा देंगे। ओके, बट इन जनरल जहाँ तक मुझे याद है 4 कोर्सेस फर्स्ट सेमेस्टर में आपके होते हैं। हर एक कोर्स की 2 क्लासेस पर वीक। हाँ, 2 तो क्लासेस। 3 घंटे की एक वीक में क्लास एक सब्जेक्ट की, और ऐसे आपको 12 आवर्स की सिर्फ क्लासेस, ओनली 12 आवर्स क्लासेस पूरे एक वीक में। हाँ, बट उस 12 आवर्स की क्लास को कंप्लीट करना, समझना, अगर किसी रिसर्च पेपर के लिए अगर टीचर ने बोला है तो उसको यू नो इंक्लूड करना, उसके लिए आपको पर डे बेसिस पे कितना आवर्स देना पड़ता था? मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही पूरा सबका दिन ही चला चले जाता था जाता था। उसमें, लैब्स में, क्लासेस में। एंड मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा था एकदम जाके कि ये कहाँ आ गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर इज हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ये डिफरेंस होता है बीटेक वर्सेस एमटेक का। जब आईआईएससी विजिट करते हैं ना पहली बार, तो हाँ, वहाँ के जिम खाना हुआ या मल्टीपल रेस्टोरेंट्स अंदर के हुए, लोगों को देखते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, अरे हाँ। हम भी क्रिकेट खेलने जाएंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर जब वहाँ जाते हैं, स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितना रेगुलर बेसिस पे आपको समय मिल रहा था कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें? मतलब फर्स्ट टू सेमेस्टर में तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं होता था लोगों के पास। एक मुझे याद है, एक फेस्ट था हमारे यहाँ मतलब आईएससी में, हम्म। तो फेस्ट की नाइट में मतलब लोग आए ही नहीं है, मतलब हमारी क्लास के लोग वहाँ पे, हम 2-3 लोग खड़े हुए हैं बस, बाकी लोग दिख ही नहीं रहे कि कहाँ गए, वो लैब में बैठ के असाइनमेंट्स कर रहे हैं सब। सबमिशन डेट नज़दीक है सबमिशन इसलिए। डेट। अब मुझे भी अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि हमने एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम कुछ जल्दी ख़त्म हो रही थी, 19 और समथिंग, और हमने 2 दिन बाद की ट्रेन बुक करा ली कि घर जाना है, पर एक असाइनमेंट लेट हो गया हमारा कि उसका सबमिशन लेट था, सो वी हैड टू कंप्लीट इट बिफोर ट्रेन डिपार्टेड। हमने 3 रात बिना सोए उस असाइनमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट किया, और फिर ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ सोया 36 घंटे। सो सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैव ओवर देयर। थोड़ा और पीछे की बात करें जर्नी की, गेट की ही प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपने कहा कि थोड़ा लो एक पॉइंट आया था कि थर्ड ईयर के बाद अच्छी रैंक नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया, फिर वापस से आपने पिक किया। एग्जाम दे के फाइनल ईयर वाला जब बाहर निकले, क्या फील था कि अब तो हाँ, तोड़ दिया? मतलब वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। मतलब मेरे को पता था कि मतलब मैंने कर लिए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के, बट आई वाज जस्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि सिली मिस्टेक्स बहुत कर दी होंगी मैंने, क्योंकि पेपर उस टाइम थोड़ा सा ईजियर साइड ही था 2023 में। तो मुझे लग रहा था सिली मिस्टेक्स मैंने काफ़ी कर दी होंगी, और सेम केस हुआ था थर्ड ईयर में, मतलब मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक करी थी, मुझे लग रहा था इस साल भी मतलब काफ़ी सिली मिस्टेक कर दी होंगी। देन मतलब एग्ज़ाम देते से ही हमें ट्रैवल करना था एक जगह, तो हम गाड़ी में ही थे 5-6 घंटे।
तो वो यूट्यूब पे आते हैं सॉल्यूशन लाइव, मतलब हाँ। कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्यूशन, देन सारे बैठ के देख रही हूँ कि क्या गलत किया, फिर एक के बाद एक पता चल रहा है ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, बट फिर रात तक सारे क्वेश्चंस मिल गए, तब पता चला कि नहीं ज़्यादा तो गलत नहीं करे हैं, तीन ठीक चार है। ही गलत करे हैं, तो ओके, आ जाएगा अभी, तो अच्छा मतलब रैंक आ अच्छा जाएगा। रैंक आ और जब जाएगा। एग्जैक्टली रैंक मिली, ओके, एक्सपेक्टेड रैंक कभी रैंक प्रिडिक्टर से पता चल हाँ, जाता है, पर जब एग्जैक्ट रैंक मिली क्या रिएक्शन था आपका, पेरेंट्स का, फैमिली का? मतलब मेरी जब प्रिडिक्टेड रैंक आ रही थी लास्ट तक एकदम, वो टॉप 10 में आ रही थी, हम्म, ऐसे मुझे पता था मतलब सिंगल डिजिट आ जाएगी, बट ये था कि 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं शायद, और वो लास्ट में हो गए थे। हम्म, हम्म, तो टॉप 10 का ही लगा था मुझे कि आएगी, बट मैंने अपने पेरेंट्स को किसी को नहीं बताया था, क्योंकि फिर पेरेंट्स को बताओ फिर वो सबको बता देंगे अभी से कि हाँ, इतना आ रहा है, वो उतना आ रहा उनके है। पेट में पचती नहीं बातें हैं। हाँ, वही वो सबको बोलते, इसलिए मैंने उनको बोला, उन्होंने काफ़ी बार पूछा कि कितनी आ रही है, तो मैंने बोला कि 70-80 के अराउंड आ रही है। हाँ, तो उनको थोड़ा ये था कि भैया से अच्छी नहीं अच्छी आ नहीं रही है आई। अभी। ओके, देन फिर मतलब रिजल्ट वाले दिन ही पता चला था उनको फाइनली कि हाँ 13 आई है अभी। नाइस। और फिर जब 13 आई उनका रिएक्शन था? काफ़ी काफ़ी हाँ, अच्छा था मॉम थोड़ा मतलब। सा इमोशनल हो जाती हैं, राइट? मॉम्स आर लाइक दैट वुमेन, आई मीन हो जाता है। अभी हाउस हाँ, इनॉग्रेशन था मेरा घर पे, जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई, माय मॉम वाज लाइक ओके, आंसू टप टप आ रहे हैं, एंड आई एम लाइक मॉम अभी तो खुशी की बात है, खुशी की आंसू है बेटा। हैपेंस, सो ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब काफ़ी ऐसे मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ऐसे जस्ट हम लोग फिर केक वगैरह लेने गए, देन पापा को जो मिल रहा है उसको बता रहे हैं कि बड़ी इतनी रैंक आई है, इतनी बिटिया रैंक के आई लिए है। पापा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हाँ। भी हैं ज्यादा, राइट? हाँ, होता है, भैया से ज्यादा फेवरिज्म आपको हाँ। मिलता है अभी भी, मिलता राइट? है। हाँ, फादर थोड़े से ज्यादा बिटिया की तरफ होते हैं। अम, ऐसा कभी हुआ है कि फादर ने आपकी तारीफ की हो आपके सामने कि तूने बेटा बहुत अच्छा काम किया? हाँ, मतलब करते रहते हैं वो करते तो, हैं। काफ़ी बार हुआ है ऐसा। ओके, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ना कि आपकी कभी तारीफ हुई है, नहीं हुई है। नहीं हुई है तो कम से कम ऐसा काम कर लो अंजलि जैसा, कि हाँ आपकी भी तारीफ हो। मतलब अभी मेरा कॉन्वोकेशन था 2 दिन पहले, तो हाँ, मेरे हाँ, हाँ, पेरेंट्स आए थे। हाँ, हाँ। देन पापा ने स्टेटस लगाया था, सबके कॉल्स आ रहे थे, तो मेरे सामने ही बात कर रहे थे सबसे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे कि ओके। यूजुअली फादर लोग जो हैं थोड़ा सा कम ही एक्सप्रेसिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ तारीफ। लेक्चर देने में तो एकदम बहुत ही आगे रहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, बट तारीफ थोड़ी सी कम करते हैं। मेरे फादर ने आज तक लाइफ में कभी तारीफ नहीं की। अभी कुछ दिन पहले मैंने उन्हें मजाक में बोला था, पापा आप तो तारीफ कर दो यार, घर बना लिया, आपकी गाड़ी दिला दी, आपका घर बना दिया, और क्या, बढ़िया, आप खुश है ना तुम? हाँ, बस तारीफ तारीफ नहीं करेंगे। ही जस्ट स्माइल्स एंड से हाँ, okay, तारीफ नहीं करेंगे हम। बट ऑफ कोर्स जब फादर खुश होते हैं, दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। जैसा आपने कहा कि बाग छोड़ दिया, यू नो, फादर्स को थोड़ा सा बुरा लगा होगा उस टाइम पे, हाँ, राइट? तो फिर कैसे मैनेज किया उस फीलिंग को कि नहीं पापा यार, मुझे कैसे कन्विंस किया उनको कि यार मुझे ये करना है? मतलब पहले तो ये कन्विंस किया कि एमटेक करना है अभी, बार्क में नहीं जाके हाँ, एमटेक करनी है 2 साल, क्योंकि मेरी जो बीटेक की कॉलेज लाइफ थी वो कोविड में चली गई थी पूरी। तो ओके। मुझे कॉलेज लाइफ का भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर सबने बोला कि मतलब एक बार कॉलेज तो एक्सपीरियंस कर, तो एक वो भी फैक्टर आ गया कि अभी एमटेक कर लेती हूँ। हाँ, तो एमटेक के लिए कन्विंस किया पहले, तो वो कन्विंस हुए, देन दे आर श्योर कि अभी आईआईटी बॉम्बे ही जाएगी। तो भैया भी मेरे बॉम्बे में ही पोस्टेड थे, ओके। तो उनको थोड़ा सा था ठीक है, मतलब बॉम्बे बॉम्बे चलेगा। हम्म, फिर मैंने धीरे से मैं कन्विंस हुई कि मुझे आईआईएससी जाना है अभी। हाँ, फिर वो उसके लिए कन्विंस किया कि अभी मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं जाना, आईआईएससी जाना। हाँ, एंड आईआईएससी पता भी नहीं होता, मतलब किसी ट्रू, को, पेरेंट्स को, या मतलब काफ़ी सारे लोगों को नहीं सोसाइटी में, पता हाँ, होता। हाँ, तो वो भी एक वो था कि पहले उन्हें बहुत समझाया कि आईआईएससी ये है वो है, देन उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में उनके जो बच्चे हैं आईआईटीज़ में उनसे बात करी कि कहाँ भेजूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ आईआईएससी इज़ अ गुड काफी। कॉलेज। तो फिर धीरे धीरे कन्विंस हुए कि ठीक है। फिर एमटेक के बाद फिर बाग स्लोली 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 हाँ। उनका माइंड मेकअप किया। एक और चीज़ जो मुझे आपके लिए बहुत पसंद आती है, अपार्ट फ्रॉम योर यू नो करिकुलम और वॉट एवर कॉलेज एंड ऑल, यू हैड अ ग्रेट यू नो आर्टिस्टिक व्यू टूवर्ड्स वीडियो मेकिंग एंड ऑल। ये कब डेवलप हुआ एग्जैक्टली? ये मतलब आईआईएससी में ही जब हम थे, तो उस टाइम तक तो इतना कुछ नहीं था मुझे, देन फर्स्ट 2 सेमेस्टर ऐसे ही निकल गए। सेकंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स आती हैं आईआईएससी में। हम्म, तो इंटर्नशिप का तो मेरा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मतलब मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, मतलब 1% भी नहीं करी थी कुछ। तो इंटर्नशिप्स का कुछ प्लान नहीं था, ये था कि प्लेसमेंट आएंगे उसी टाइम पढ़ाई वढ़ाई करेंगे जो भी है। अभी करिकुलम में ही इतना बिजी हो गए थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ भी।
देन इंटर्नशिप आई एंड लकीली मतलब मेरा हो गया था, फर्स्ट डे पर ही इंटर्न मिल गई। देन इंटर्न के बाद इंटर्न करी, पीपीओ मिला, तो उसके बाद मैं फ्री हो गई कम्प्लीटली, मतलब एकेडमिकली तो एकदम फ्री हो गई कि अभी तो सेट है अभी हाँ, अगला 1 साल तो आईएससी में रह के मतलब कुछ नया कुछ और ट्राई नया करती कर हूँ। सकते हैं। तो देन फिर मतलब आईएससी में ही जो इंटर्न के पैसे आए थे उससे मैंने फ़ोन लिया, कैमरा लिया, देन आई स्टार्टेड मतलब थोड़ा बहुत, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। ओके, देन एक फिर एक रेंज बता सकते हैं कि एक इंटर्नशिप के लिए जब आपको समर इंटर्नशिप मिलती है आईआईसी में, आईआईटी बॉम्बे वगैरह में, तो एक रेंज बता सकते हैं कितने से कितने तक का पर मंथ आपको इंटर्नशिप का प्राइसिंग, आई मीन जो स्टाइपेंड कह सको या जो भी मतलब मनी है ऑन एन मिलता है? एवरेज आपको 1 लाख प्लस तो मिल ही जाएगा, ओके, मतलब एंड अराउंड 1,25,000 1,30,000 मिल जाता मिल है। जाता आप सुन रहे हो ना, मतलब एक इंटर्नशिप, एक कॉलेज से इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने की आपको 1 लाख महीना मिल रहा है, 2 महीने का 2 लाख मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके पास एज अ स्टूडेंट सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है नहीं, खर्चा ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे आप भी जो भी आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे प्लस आपके कैमरा गैजेट्स वॉट जो जो आप लाइक करते हैं वो आप ले सकते हैं, एंड देन वहाँ से है। फोटोग्राफी का हाँ, और वीडियोग्राफी का आइडिया आया। हाँ, एंड एक चीज़ और मतलब ये मेरे को एक चीज़ अभी याद आई जो हाँ हाँ काफ़ी लोगों को पता नहीं होती। हाँ। आईएससी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो बेस्ड ऑन योर गेट रैंक कुछ हम्म, फेलोशिप्स मिलती हैं, उसके लिए हाँ। आपको अप्लाई नहीं करना अलग से, हम्म, वो खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर गेट रैंक। तो ये चीज़ हम्म। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी स्टार्टिंग में, मतलब ओके। एडमिशन लेने के बाद मतलब मेरे को मेल आया एक दिन हम्म। कि आई विल बी गेटिंग 25,000 पर मंथ। अपना जो ओके। एमटेक का स्टाइपेंड होता है वो 12,500 हम्म। एंड मतलब ये अलग से फेलोशिप मिलती है 25,000 एंड प्लस मतलब लैपटॉप एंड अदर चीज़ें, मतलब 1,10,000 अराउंड वो अमाउंट देते हैं। ओके, तो सो दिस अमाउंट इज अपार्ट फ्रॉम 12,400 नो रुपीज? नो नो, मतलब ये इंक्रीज होके मिलेगा। हाँ 12,400 के बजाय आपको उतना हाँ 25,000 मिल रहा था पर मंथ, हाँ सो इट वाज लगभग डबल हो गया। हाँ, मतलब तो वो 1 साल फिर ऐसा हो गया था ना कि अभी तो मतलब पैसे भी आ रहे हैं अपने हाँ पास और मतलब बहुत, फिर उसके बाद तो 1 साल बहुत ही अच्छा गया था ऐसे में। शुरू का 1 साल थोड़ा चैलेंजिंग था, हाँ। उसके बाद पहली तो फीस पापा ने दी, फिर उसके बाद फीस नहीं ली? नहीं, पहले भी मतलब मैंने ही अरेंज अपने करी से थी अरेंज बट कर दी उसके थी? बाद भी ओके, जनरली मतलब मतलब मैंने भी वैसा किया था हाँ, कि फीस फर्स्ट ईयर की फीस पापा ने दे दी थी, उसके बाद देन सेकंड ईयर की फीस लगी नहीं क्योंकि हाँ, स्टाइपेंड आता था, स्टाइपेंड थोड़ा आता था। बचा लेते थे और उसी से ही सेकंड ईयर का फीस, क्योंकि हाँ, फीस भी बहुत कम है आईआईसी बहुत की, वन कम ऑफ है। द लोएस्ट आई गेस इन हाँ, राइट। ऑल एमटेक कॉलेजेस, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। फूड, आईएससी का फूड, आई डोंट नो अभी करंट सिनारियो क्या है, बट आईएससी में फूड जो है काफ़ी अच्छा मिला करता था एट माय पॉइंट ऑफ टाइम। अभी का आइडिया नहीं है, आप देंगे कैसा था फूड? ठीक फूड था? वाइज ओके। तो मतलब पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था, हाँ। मुझे और मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस हमने बीटेक में खाए हैं और मतलब कभी किसी फ्रेंड के साथ दूसरे कॉलेज में गए खाए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आईएससी का फूड कंपैरेटिवली, मतलब जो मैस है, जो टेस्ट है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है मैस। इवेंट्स जब होती हैं तो और हाँ अच्छा हाँ खाना बनता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कहा जाए तो ऑफ कोर्स एकेडमिकली तो ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी सारे हम्म। क्लब्स एक्सेट्रा हैं वहाँ पे। फोटोग्राफी को आपके सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप मिला था? हाँ, मतलब वहाँ पर हैं फोटोग्राफी क्लब्स भी हैं, डांस सिंगिंग सब कुछ है सब मतलब। कुछ है, एंड सेकेंड ईयर में फिर एक्सप्लोर किया? हाँ, सेकंड ईयर जब में काफ़ी एक्सप्लोर जॉब किया लग गई मैंने। कि हाँ अब हो गया तो फिर अच्छा है। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनिशियली थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती हैं, बट जब आप करिकुलम में थोड़ा सा एंगेज हो जाते हैं, जैसा आपने कहा कि मैं हुँ, प्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं थी, तो इन कैसे करती है एक्सेट्रा। मुझे प्लेसमेंट से एक चीज़ याद आ रही है, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी एमटेक एडमिशन लेंगे या लेने वाले हैं अभी जैसे स्टार्ट, तो उनको ना इस चीज़ का डर रहता है कि यार हमने तो प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा पढ़ा नहीं, स्किल्स ज़्यादा डेवलप की हुँ, नहीं, हुँ। कोडिंग ज़्यादा नहीं की। आपका क्या इस पर्टिकुलर चीज़ पे टेक है? क्या कोई गाइडेंस दे सकते हैं उन सबको? मतलब मुझे भी ये डर तो काफ़ी ज़्यादा था कि मतलब मैंने भी कोडिंग वगैरह नहीं इतनी करी थी बीटेक में, तो अभी कैसे करूँगी? देन फिर एक ये था कि गेट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने स्पेयर में मिलेंगे, उस टाइम मैं कोडिंग करूँगी, ये वो सब करूँगी। बट वो टाइम भी ऐसे एन्जॉयमेंट में निकल गया कि अभी तो अच्छा चल रहा है सब तो पढ़ाई तो नहीं हो ज़्यादा पाई। नहीं हो पाई। फिर देन आईएससी में यही था कि देखेंगे बाकी लोग साथ वाले जैसे कर रहे हैं, उनके साथ ही कर लेंगे कोडिंग वगैरह, मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मतलब टाइम तो कम मिलता है बट मतलब क्योंकि तुम्हारे पास एक एनवायरनमेंट है, हुँ, सारे लोग करेंगे ही करेंगे ही, प्रिपेयर, तो ट्रू। तुम भी कर ही लोगे मतलब उनके साथ।
कुछ ना इवेंचुअली। कुछ तो अच्छा हो हाँ, ही कुछ ना जाएगा। कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ओके। यहाँ पे ना एक वो पीयर प्रेशर वाला भी बहुत सिचुएशन आता है, क्योंकि हाँ। आईआईएससी में जब आप बात करते हैं तो मतलब आप सोच रहे हो कि 60-65 का एक बैच है कंप्यूटर साइंस का, सब लोग एक साथ कुछ कुछ कोर्सेज लेते हैं, एल्गोरिदम, मैथमेटिक्स, कुछ कॉमन कोर्सेज, सारी ब्रांच बैठी हुई है। और उन सारे बच्चों को अगर आप देखते हैं, यार इसने तो 4 रिसर्च पेपर निकाले हुए हैं, ये तो उस यूनिवर्सिटी से आया, इसने बीटेक वहाँ से किया, ये वहाँ से, तो ये जो ऐसे फीलिंग आता था वहाँ से, इन्फीरियर फील होता था कि यार हम तो कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो इससे पीछे हूँ, मैं इससे भी पीछे हूँ, मैं उससे भी पीछे हूँ, कैसे होगा मेरा। ये तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब एकदम जाते हैं फिर, मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना, क्लास में जा रहे हैं, अब कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ा दिया। कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं हाथ हाँ। उठा के, तो उस टाइम लगता था कि मतलब हम में ही कुछ कमी है क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे लोग कर ले रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंपटीशन बोले हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो जॉब करके आए हैं, जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ सिस्टम वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी काम करके आए हैं 2-3 साल, तो उन्हें कुछ-कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, हमें नहीं आ रही हैं, तो ये तो काफ़ी चलता था वहाँ पे। बट ऐसे फीलिंग को फिर कैसे सब्सिडाइज किया, कैसे लगा कि नहीं यार हमें भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, रादर देन गोइंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन, कैसे थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखा? मतलब ओवर द टाइम फिर वो हो जाता है, मतलब धीरे-धीरे फिर चीज़ें समझ में आने लगेंगी, एंड ओवर द टाइम सबके साथ में हो जाता है वहाँ पे। ओके। जस्ट फॉर द फन साइड, कोई एक ऐसा कोर्स लिया, कोर्स का नाम चाहे आप ना बताएं चले, आईएससी में, जस्ट फॉर द सीजीपीए, कि सीजीपीए बढ़ा देगा बस, लर्निंग का कोई कंसेप्ट नहीं था उसमें। हाँ, एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन करके, मतलब 2 क्रेडिट का ही कोर्स था, दैट वाज़ जस्ट इंग्लिश कोर्स, ओके। तो वो हमने लिया था। बस सिर्फ सीजीपीए के हाँ, लिए। सिर्फ और सीजीपीए। कोई ऐसा कोर्स था जो मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है ना, पूल हुँ, की हुँ। रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए लिया, जबरदस्ती लिया, बस जैसे जैसे पास कर लिया? हाँ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में था एक प्रोबेबिलिटी करके, ओके। तो मतलब प्रोफेसर्स चेंज होते रहते हैं हर साल, तो हम्म। कोर्स का लेवल भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, मतलब हम्म। वो कैसा कोर्स रख रहे हैं उन बिल्कुल। पे डिपेंड करता है। हम्म। तो हमारे जो सीनियर्स में प्रोबेबिलिटी था, दैट वाज़ ऑन ईज़ियर साइड। हम्म। हमारा जो प्रोबेबिलिटी आया, मतलब पूरी क्लास में प्रोबेबिलिटी ले लिया था, बट वो जो उन्होंने पढ़ाना चालू किया, मतलब फर्स्ट क्लास में बोरल, सिग्मा, अलजेब्रा एंड डोंट नो, मतलब क्या था वो। सारी क्लास की तो प्रोबेबिलिटी हिला दी। शुरू की 2-3 क्लास में लग रहा था ठीक है, आएगा धीरे-धीरे, कुछ तो समझ आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या ही होता है, मतलब हाँ ठीक है, अब नॉर्मल इतना होता ही तो है, पढ़ा ठीक है, है। हाँ हमने पढ़ाई है। बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब 2-3 क्लास, 5 क्लास के बाद तो पूरी क्लास ने गिव अप कर दिया था कि अभी नहीं ये आएगा बात। कुछ भी समझ में। देन उसके जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो एक एग्ज़ाम मेरे को याद है, मतलब ऐसे ऑन एन एवरेज तो सबके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे थे। एक एग्ज़ाम मेरे को याद है, उसमें मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या लिखें, अभी 4 क्वेश्चन थे, चारों में पता नहीं चल रहा है क्या लिखें। देन सर आए एंड सर ने बोर्ड पे ऐसे एक हिंट लिखी थी कि दिस इज़ द हिंट, और कुछ फॉर्मूला लिख के गए थे बोर्ड पे। एंड देन फिर हम 4-5 दोस्त थे, एग्ज़ाम दे के बाहर आए, बोला कि क्या लिखा, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या लिखें। सबने सेम ही चीज़ लिखी थी, वी नो दैट एंड दैट फॉर्मूला। बस। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस, क्वाइट एन हाँ, एक्सपीरियंस। आईएससी या आईटी जैसे कॉलेजेस का एक सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि यहाँ पे रिलेटिव मार्क्स होते रिलेटिव हैं। मार्क्स होते तो हैं। अगर सबको ही कम आ रहे हैं तो हम खुश हाँ, हैं, अगर किसी को ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें दुख होगा, राइट? वही। तो फिर एक ऐसा कोई कोर्स हुआ होगा ना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, या मज़ा भी आ रहा है इसको पढ़ने में? मतलब सच तो हमें इतना तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चला फर्स्ट ओके। सेमेस्टर, मतलब बस ये था कि निकल जाए निकल अभी जाए। तो कैसे भी। ओके। आईएससी की बात करें ना, तो कंप्यूटर साइंस इज अ बिग गैंग। हुँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे बट जाते हैं, कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले गए, कोई वीएलएसआई, हुँ, कोई यू नो अलग अलग लैब्स में अलग अलग डिपार्टमेंट के बट जाते हैं बच्चे। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट पूरा एक साथ एक जगह बैठता है, हाँ। तो एक गैंग बनती है पूरी, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप दिखता है, बाकी दूसरी ब्रांचेस में नहीं दिखता है। तो ये जो गैंग है, इसका फायदा उठाया कभी किसी को डराने के लिए, लगाने के लिए कि देखो हम सीएस के बच्चे हैं, हम एक साथ इकट्ठे आते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं? नहीं, ऐसा फ़ायदा तो कुछ नहीं उठाया, मतलब बस यही है कि कभी इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे पूरा सीएसए इकट्ठा एक होके साथ जा होता रहा है। है हर जगह। ओके। आज भी बर्थडेज रात में 12 बजे सेलिब्रेट हो रहे हैं वहाँ पे, हाँ, और पूरा सीएस आता है? हाँ, मेन मेल। बिल्डिंग पे सीएसए के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है, इसका ओके। बर्थडे है, आ जाना। देन पूरा सीएसए इकट्ठा होता है मेन बिल्डिंग पे या सर्वम पे। नाइस। और फिर वहाँ से हाँ, सब सेलिब्रेशन स्टार्ट होता सेलिब्रेशन। है। आई गेस क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप सीएस का है, तो सबसे हाँ। ज़्यादा सेलिब्रेशन भी सीएस वाले ज़्यादा अच्छे से करते हैं। हुँ, जब आप ऐसे बड़े कॉलेज से निकल जाते हैं, आई डोंट नो, अभी तो आपका जस्ट हुँ, हुँ। फिनिश हुआ है,
बट यूजुअली लोग वादे करते हैं कि हम हर महीने आईआईसी कैंपस जाएंगे, हर दूसरे महीने जाएंगे, इस वीकेंड जाएंगे। शुरुआत में जाते भी हैं, धीरे हाँ, धीरे हाँ। करके वो थोड़ा कम भी हो जाता है। ऐसा कोई रेगुलर दोस्त है जो हर बार मैसेज करता है चले कैंपस चले? हाँ, मतलब 2-3 दोस्त हैं, हम हाँ मतलब हाँ। ऑलमोस्ट हर वीकेंड मिलते ही हैं। हाँ। तो मिलके अब क्या करें, मतलब कभी ऐसे हो गया क्या टाइम पास करें, अभी मूवी देख लिया, कुछ कर लिया, कार्ड्स खेल लिए, बट हर बार क्या करें, तो फिर यही होता है कि आईएससी चल लेते ऐसे चल हैं। देते हैं। अभी जूनियर्स आपके वहाँ हैं, कुछ लोगों से हाँ, दोस्त, कुछ पीएचडी के कन्वर्टेड लोग हाँ। हैं, तो वो भी मिल जाते हैं, राइट? सोचा कभी कि पीएचडी करेंगे आगे जाके या नहीं अभी बस इतना ही? नहीं, नहीं। इतना बस। एमटेक के बाद तो अभी हो गया कि मतलब आपके जो प्रोफेसर रहे होंगे आईआईसी में, उन्होंने कभी ऐसा बोला कि तुम पीएचडी कन्वर्ट हो जाओ या ऑफर दिया? नहीं, नहीं, उन्होंने तो नहीं, कभी नहीं अभी बोला। नहीं बोला। शायद वो समझ गए होंगे कि इसे हाँ, करना नहीं है हाँ, हाँ। पीएचडी। अ, जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो क्या होता है, जैसे ही कोई बच्चा आईआईसी जैसे इंस्टीट्यूट से निकलता है बाहर, रिसर्च कर रहा है, 1 साल बहुत दम लगा के, मतलब मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके, और बहुत ज़्यादा डिटेल में वो रिपोर्ट एक्सेट्रा सब बनाई है। ऑफिस में जाते हैं, हल्का-फुल्का ही काम लग रहा है, शुरुआती दौर हुँ। ऐसी होती है। तो बहुत सारे लोग, मतलब ग्रुप्स में हमारे टाइम पे मैसेज किया करते थे, यार क्या ही काम है यार, मज़ा ही नहीं आ रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। आईआईसी अच्छा था, थोड़ा चैलेंज तो था, क्योंकि आदत हो गई थी ऐसी। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है? मतलब काम को लेके तो नहीं, बट ऐसे होता है कि दोस्त लोग बोलते हैं कि यार आईएससी ही बढ़िया था, मतलब ये कहाँ आ गया, मतलब अभी कैंपस लाइफ वाज़ आईएससी में बेटर। कैंपस लाइफ थी, मतलब दोस्त लोग मिलते रहते थे। यहाँ तो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा हैं, हाँ। सब बोरिंग हैं, कोई स्माइल नहीं कर रहा है, राइट? हैपेंस। मेरे टाइम पे मैं अगर बात करूँ तो इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी जॉइन कर लिया था कि हुँ। नहीं यार अभी ये छोड़ दो, पीएचडी जॉइन कर लेंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा था, कैंपस हाँ, लाइफ जिएंगे कैंपस वापस लाइफ में। करके। तो ऐसे आपके भी कुछ हाँ, बैचमेट्स हैं मतलब जो 2-3 कोशिश कर लोग हैं जिन्होंने पीएचडी में कन्वर्ट करा लिया करवा लिया, अपना। नहीं कैंपस ही रहना है हाँ, अभी? जब आप आईआईसी में थे, कितने इंटरव्यूज़ आपने दिए थे वहाँ पे? एक ही एक इंटरव्यू ही दिया था। पहले में सिलेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं? वाओ! और ये ऐसा अक्सर ऐसा कैसे हो जाता है कि पहले में सिलेक्शन हो जाए बिना प्रिपरेशन के? कोई अलग से कॉन्फिडेंस आता है या अलग से कोई भगवान आते हैं सपने में कि ये वाले क्वेश्चन कल पूछे जाएँगे? एग्ज़ैक्टली आई मीन प्रिपरेशन लेवल पे अगर बात की जाए, तो जैसा आपने कहा कि इंटर्नशिप की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हुँ, थी नहीं, हुँ। बट कहीं न कहीं आपको टारगेट तो करना पड़ता है कि ये कंपनी आ रही है तो मुझे ऐसा प्रिपरेशन करना हाँ। चाहिए। तो वो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली वो सब हुआ इतनी जल्दी था, मेरा कोई प्लान नहीं था मतलब इंटर्नशिप के टेस्ट देने का भी। देन फिर मेरा एक दोस्त है, उसने उसका भी सेम ही था, कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसने बस टेस्ट दे दिया, देन टेस्ट हुआ, उसका इंटरव्यू हो गया। देन उसने मुझे बोला कि तू भी दे दे, क्या पता मतलब तेरा भी हो जाए। तो फिर मैंने भी मतलब ऐसे बस टेस्ट दिया, देन टेस्ट हुआ, तुरंत ही इंटरव्यू हुआ, कुछ मतलब प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं था कि मतलब अभी क्या प्रिपेयर करूँ। देन फिर सीनियर से बस थोड़ा पूछा कि लास्ट ईयर जो जिन्होंने उस कंपनी में दिया था कि क्या पूछते हैं क्या, देन थोड़ा बहुत पढ़ाई करी उस चीज़ के बारे में। देन मोस्टली तो इंटरव्यू में वो वही सब पूछ रहे थे कि आपने आईएससी में जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में बताओ, मतलब प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके रेज्यूमे में उसके बारे में बताओ। तो इंटरव्यू मतलब उसी पर बेस्ड था, तो लाइक आई वाज एबल टू दैट इज़ द लाइफ। हाँ, तो हम उसी लाइफ को जीते हुए आ रहे हैं, तो इट वाज़ हाँ, ईज़ी टू एक्सप्लेन दैट। एंड देन इंटर्नशिप के बाद उन्होंने ही आपको पीपीओ भी दे हाँ, दिया। सो अलग से प्लेसमेंट का कोई तैयारी नहीं की। हाँ। कभी अगर ऐसा लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा लो फील हो रहा है या कुछ अजीब लग रहा है, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा लग रहा है लाइफ में, तो क्या करते हो? बेसिकली अपने आप के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करते हो? मतलब मोस्टली तो या तो किसी दोस्त के पास चली जाऊँगी या घरवालों से बात कर लूँगी, या फिर जो मेरे को चीज़ें पसंद है मैं वो करने लगूँगी। मेरे को मतलब ऐसे थोड़ा पियानो बजाना पसंद है तो वो कर लूँगी, या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मल रील शूट कर ली या कुछ वीडियो बना लिया, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो बोल रहे होंगे यार ये तो पियानो भी बजा लेती है, रील भी बनाती है, वीडियो शूट भी करती है, ड्रोन भी उड़ा रही है, गेट में भी क्रैक करके, और आईआईसी भी चली गई एटसेट्रा। ये सब जो एक बेसिक आइडिया यहाँ से निकल के आता है टाइम मैनेजमेंट का। हुँ। जितने भी मैंने लोग देखे जो सक्सेसफुल हैं, दे आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। आप कैसे सोचते हैं अपने दिन को कि मैं इस टाइम पे ये करूँगी या इस टाइम पे ये करूँगी, या अभी ऐसे ही एकदम स्कैटर्ड होता है, जब मूड किया जब तब वो कर लिया? मतलब मोस्टली पहले होता था ये सब कि जब प्रिपरेशन चल रही थी आईएससी में थे कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा मैनेज करना पड़ता था। अभी तो पता है सुबह उठो, ऑफ़िस करना है, देन उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें मतलब कुछ भी एक चीज़ कर लो, मतलब बैडमिंटन खेल लो या फिर घर पे बात कर लो, कुछ भी मतलब जो अच्छा लग रहा है वो कर लो।
ओके, थोड़ा सा फ्री टाइम है देन हाँ कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ कॉल ऑफिस इज लाइक क्वाइट फिक्स टाइम। हाँ। अब कॉलेज लाइफ वर्सेस ऑफिस लाइफ, क्या डिफरेंस लगता है? ऑफिस लाइफ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे है कि सब कुछ फिक्स है कि इतने टाइम ऑफिस जाना है, इतने टाइम स्क्रम कॉल होगी, ये काम करना है, देन लॉग आउट। आईएससी में कुछ पता नहीं होता था, मतलब कभी लग रहा है कि आज फ्री है थोड़ा, फिर कोई असाइनमेंट आ गया, फिर टेंशन हो गई, फिर एक दूसरे से पूछ रहे हैं तेरे से हुआ, एक क्वेश्चन हुआ, इसका कुछ तो बता दे, मतलब थोड़ा तो आंसर बता दे। फिर मैथ्स में जा रहे हैं, कोई भी रैंडम मिल रहा है क्लास का, तो बस ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा तो हिंट दे दे अगर इसने कुछ किया है तो, मतलब तो पूरे दिन मतलब इस यही में चला चला जाता था। जाता एंड था। देन काफ़ी फेस्टिवल आ रहे हैं, इवेंट आ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पार्ट था, मतलब कि कोई भी इवेंट है पूरी क्लास साथ में जा रही है, एंजॉय कर रही है। फिर वो इवेंट वाला पार्ट एक ऐसे हो जाता है ना कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे से वीडियोस देख रहे होते हो, देन आपके माइंड में वो सब चीज़ें चलती हैं कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा ऐसे, तो वो वाला मोमेंट भी अच्छे अच्छे थे काफ़ी, मतलब कि जी लिए मतलब अभी वो। अच्छा लगेगा। हाँ दैट्स ग्रेट। सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पार्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे कि यार इवेंट आएगा तो मज़ा आएगा करके। कुछ क्वेश्चंस एज रैपिड फायर मैं आपसे पूछूंगा। अभी तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन कोर्स कौन सा लगा आपको? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ओके। और कोई एक ऐसा मोस्ट ओवररेटेड सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में कि यार ये तो बहुत ओवररेटेड है, ऐसा क्यों इतना हाइप दे रखा है इस सब्जेक्ट को? ओवर रेटेड तो नहीं। ओके, कोई नहीं, सारे ही हाँ। नॉर्मल हैं। अच्छा, अभी सबसे डेंजरस मिस्टेक जो आपने किया आज तक की लाइफ में, डेंजरस मिस्टेक। सबसे बुरी मिस्टेक या गंदी मिस्टेक कि यार ऐसा नहीं करना था? एक सेकेंड सोचती हूँ। ओके। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग स्टडीज और लेट नाइट स्टडीज? लेट नाइट। लेट नाइट। ओके। चाय या कॉफी? चाय। चाय, ऑलवेज चाय। एमपी वाले को चाय कभी हाँ। मना नहीं होती है, हमेशा खाने के बाद भी हमको चाय पूछोगे हम हाँ कर देंगे, चलो। अ, अगर मूड ठीक नहीं है तो रिवीजन या नया टॉपिक पढ़ना? नया टॉपिक। नया टॉपिक, ओके। एप्टीट्यूड फ्री मार्क्स हैं या ट्रैप है? फ्री मार्क्स ही हैं। फ्री मार्क्स हैं। अगर आपको एक ऑप्शन दे कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, जो आप चाहो जितने का चाहो आप खरीद सकते हो, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप परचेस करोगे? कैमरा। कैमरा, विच वन? एनी डिसाइडेड वन? नहीं है नहीं अभी डिसाइड। तो नहीं, बट कोई हाँ। कोई भी कैमरा सबसे अच्छा महंगा कैमरा वाला। सबसे महंगा वाला। ओके, अगर इंडिया में नहीं मिलेगा तो बाहर से। बाहर से पहले फ्लाइट करके खुद की प्लेन प्लेन लेके जाएंगे, चार्टर्ड प्लेन, और फिर वहां से खरीद के लाएंगे। आईएससी एक वर्ड में? इट वाज गुड, मतलब गुड, दैट्स इट? सिर्फ गुड? आई मीन आई लिव्ड माय ड्रीम। लिव्ड माई ड्रीम, इट्स अ ड्रीम, यस इट वॉज अ ड्रीम। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज एज सुन एज यू सी और से कि मेन बिल्डिंग ऑफ आईआईएससी, मुझे हाँ। अपने टाइम याद आता है कि ओह यस, मेन बिल्डिंग। एक ऐसी ऐप जो आपने डिलीट कर दी अपने फ़ोन से जस्ट बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रैक्टिंग टू मच टू यू, इंस्टाग्राम आई डिलीटेड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट। and now you are just you have become the queen of that, using it like anything a pro. uh, गेट रिजल्ट आया या फिर कोई कैमरा का नया नया कैमरा लॉन्च हुआ, कौन सा नोटिफिकेशन पहले खुलेंगे? इसमें तो गेट रिजल्ट ही। ओके, अब शायद कैमरा। हाँ। सो आपने देखा लाइफ की जर्नी को, आपने देखा थोड़ा फन एलिमेंट, आपने देखा वो चैलेंजेस जो कि फेस करने पड़ते हैं बड़े कॉलेजेस में जाके या गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, बट उन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अपने आप को कंटिन्यूस रखना, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, और डरना नहीं और घबराना नहीं। ये अंजलि ने करके दिखाया, सक्सेसफुली एक करियर पाथ बनाया, और ये सिर्फ कुछ माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किए हैं, ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन आएंगे लाइफ में। एंड जो एटीट्यूड आईएएससी या गेट की प्रिपरेशन से डेवलप हुआ है वो एटीट्यूड ही है जो सारे चैलेंजेस को साइड करके और रास्ता दिखाएगा, दिखाता रहेगा। एक लास्ट एडवाइस अगर आप देना चाहें जो स्टूडेंट अभी भी करियर बिल्डिंग एक्टिविटी में है, चाहे वो प्लेसमेंट में है या गेट की प्रिपरेशन में है, उनके लिए, तो वो क्या होगा? वो ये होगा, मतलब अगर तुम मान लो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, काफ़ी बार ऐसा पॉइंट आएगा कि लगेगा कि अभी छोड़ देते हैं, मतलब नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं। वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, थोड़े दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो उस टाइम खुद को डिस्ट्रैक्ट करो किसी दूसरी चीज़ से, एंड देन जस्ट कम बैक टू इट। हो जाएगी इवेंचुअली।
हो जाएगा, मतलब गिव अप मत करो, हो जाएगा, किसी न किसी दिन तो हो ही जाएगा, पर हो जाएगा, बस गिव अप मत करो, कंसिस्टेंट रहो। थैंक यू अंजलि वंस थैंक यू अगेन सर, एंड थैंक्स फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एंटायर करियर जो यहाँ तक आपने बिल्ड किया है। और उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आपका करियर और भी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा एंड वी विल कीप सीइंग योर लॉट ऑफ रील्स एंड वीडियोस इन अपकमिंग डेज। और उम्मीद करूंगा कि आपका मनचाहा कैमरा आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच।